कर लो एक बार। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो घन और पासा का टॉपिक हम देखने वाले हैं। तो आप हेडिंग लगाएंगे घन और पासा। क्यूब एंड डाइस। देखो, क्यूब एंड डाइस के टॉपिक को हम देखें घन और पासा के टॉपिक में। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी डाइस होता है तो डाइस की विशेषता क्या क्या होती है ये बात आप समझेंगे सबसे पहले। जैसे ये आपका एक डाइस है, इस डाइस में आप देखिएगा टोटल सतहों की संख्या कितनी होगी। तो कुल सतहों की संख्या अगर इसमें देखें तो कुल सतहों की संख्या जो सरफेस है वो टोटल सरफेस कितनी बनेगी, वो टोटल सरफेस इसमें 6 बनेगी। जैसे मैं इस कमरे में देखूं तो कमरे में एक फ्रंट सरफेस हो गई, एक बैक साइड में सरफेस हो गई, एक राइट में सरफेस होगी, एक लेफ्ट वाली सरफेस होगी, एक टॉप सरफेस हो गई, एक बॉटम वाली सरफेस हो गई। टोटल सतहों की संख्या यहां पर 6 है। कोई भी घन होगा उसमें टोटल सतहों की संख्या कितनी होगी, 6। मतलब इसमें 6 फलक हो गए कुल मिला के बात ये है। जैसे हम डाइस को उछालते हैं तो उसमें 6 नंबर लिखे भी हो सकते हैं। तो वो एक क्या हो गया आपका डाइस हो गया, इसमें 6 फलक हो गए। अब इसमें देखो सतहों की संख्या 6 है, किनारों की संख्या कितनी है। इसमें जो किनारे हैं उन किनारों की संख्या कितने हैं, किनारे कितने होंगे। तो देखो भाई, किनारे आप देखोगे ना 8 नहीं होंगे, 12 होंगे। देखो 4 किनारे ऊपर वाले हो गए, 1 2 3 और 4 ही हो गए, 5 6 7 और 8, एक 9 एक 10 एक 11 एक 12। किनारों की संख्या यहां पर जो है वो कितनी है, 12 है। कोणे कितने इसमें, कोणे जो बनेंगे इसमें वो कितने बनेंगे भाई, 8। ये बनेगा 1 2 3 और 4, 5 6 7 और 8। तो कोणों की संख्या कितनी बनेगी भाई, 8। सतहों की संख्या यहां पर 6 है, किनारों की संख्या यहां पर 12 है, कोणे कितने होंगे इसमें, 8। अब ये भी आगे हमारे काम में आएंगे, लेकिन अभी आप समझते रहेगा। सतहों की संख्या 6, किनारों की संख्या 12, कोणों की संख्या 8। अब यहां पर डाइस को हम देखें तो ये डाइस 2 टाइप के होते हैं। एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक सिंपल डाइस होता है, जिसको हम एक को साधारण पासा बोलते हैं और एक को मानक पासा बोलते हैं। तो आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर 2 डाइस मैंने बनाए, इन दोनों डाइस को आप देखेंगे और ये बताएंगे कि कौन सा साधारण पासा है और कौन सा मानक पासा है। मैंने एक डाइस ये बनाया, अब इसके बारे में आप कुछ भी नहीं बता सकते। दूसरा डाइस मैंने ये बना दिया, इस दूसरे डाइस में भी अभी तक आप कुछ भी नहीं बता सकते क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, लेकिन अभी देखिएगा। चलो जी, इसमें अगर आप देखें तो इसमें जैसे नंबर मैंने लिखा 2 है, 1 है, 5 है, ऐसा कुछ मैंने नंबर लिखा। दूसरे मैंने लिखा 3 लिखा, 5 लिखा और जैसे मान लीजिए 1 लिखा। इस तरीके से इसमें नंबर लिखे। अगर किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 है तो वो साधारण पासा कहलाता है। बताओ, इसमें 1 और 2 का टोटल है 3 नहीं है, 5 और 1 का टोटल है 6 नहीं है, 2 और 5 का टोटल है 7। 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 है, इसका मतलब ये कौन सा पासा होगा रे, साधारण पासा होगा। कौन सा पासा होगा, साधारण पासा होगा। इसको हम साधारण पासा बोलेंगे, जबकि इसको हम क्या बोलेंगे भाई, मानक पासा। क्यों, क्योंकि इनमें पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। देखो, अगर किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 है, इसका मतलब वो साधारण पासा कहलाता है। 2 और 5 का टोटल कितना हो गया, 7। किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाए ना, वो साधारण पासा कहलाता है। इसमें किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा पासा है भाई, मानक पासा है। तो ये आपका साधारण पासा हुआ, ये मानक पासा हुआ। अब साधारण पासा में विपरीत निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो, यदि ये साधारण पासा और इसमें विपरीत निकालना आप चाहते हो तो देखो,
अगर आप 2 का विपरीत निकालना चाहते हो तो 2 का विपरीत कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। अगर आप 2 का विपरीत निकालना चाहते हैं तो देखो 2 को छोड़ दो और 1 को छोड़ दो और 5 को छोड़ दो। देखो जो पड़ोसी होता है ना वो कभी विपरीत नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। जो पड़ोसी होता है वो कभी विपरीत नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये सतह है ना, इसकी जो पड़ोसी सतह है ना वो विपरीत नहीं होगी, इसकी विपरीत इसकी सामने वाली ये सतह होगी। मान लीजिए कमरा है, कमरे में ये सतह है ना, इसकी अपोजिट इसके सामने वाली होगी। ये ऊपर वाली सतह तो इसके टच में इसलिए पड़ोसी सतह है, इसकी ये भी टच में इसलिए पड़ोसी सतह है, ये भी टच में पड़ोसी सतह है, ये भी इसके टच में पड़ोसी सतह है। कोई भी पासा होता है उसमें 4 तो उसकी पड़ोसी सतह होती है और 1 उसकी विपरीत सतह होती है। जैसे आपको मैं ये बात ऐसे समझा सकता हूं, वो डस्टर कहां गया, उसकी किसी भी सतह की, अरे वो लेके आ, वो ढक्कन डक अरे वो केफ ले आ, वो ब्लैक बड़ी है ना, ये ठीक है, चलो ये चल जाएगा। जैसे ये पासा है, इसकी 4 सरफेस तो ऐसी होगी, हाँ ये ले आना, ये ठीक समझाएंगे। जैसे ये पासा है, ठीक है, जैसे ये सतह है तो इसकी ये ऊपर वाली सतह भी पड़ोसी सतह है, राइट वाली भी टच में पड़ोसी है, लेफ्ट वाली भी टच में पड़ोसी है, और बॉटम वाली है ना ये भी टच में इसलिए पड़ोसी सतह है। तो ये चारों सतह पड़ोसी सतह है, इसके सामने वाली सतह ये है ना, ये इसकी अपोजिट सतह है। तो किसी भी सरफेस की एक तो होती है अपोजिट सतह और 4 होती है पड़ोसी सतह, एक खुद होती है, एक खुद, एक अपोजिट और 4 पड़ोसी। टोटल कितनी हो गई? 6 सतह। एक खुद, 4 पड़ोसी कितनी हो गई? 5 और एक अपोजिट, 6 सतह होती है। तो किसी भी सतह की एक ही अपोजिट होती है। लेकिन अब हुआ क्या, हमें साधारण पासा में अपोजिट निकालना है, 2 का अपोजिट। तो भाई इसके 2 के टच में कौन है? 5 है, 1 भी है, इसके बारे में तो हमें जानकारी है, इसलिए हमें पता है कि ये 2 का पड़ोसी 1 है और 2 का पड़ोसी 5 भी है। ये तो दोनों क्या है? इसके पड़ोसी हैं। पड़ोसी होने का मतलब ये तो अपोजिट नहीं हो सकता, पड़ोसी कभी अपोजिट नहीं हो सकता और अपोजिट कभी पड़ोसी नहीं हो सकता, इस बात को दिमाग में रखना। तो देखो यहां पर 2 का अपोजिट 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, बच्चा कौन है? 3 बचा, या फिर 4 बचा, या फिर 6 बचा, ये अपोजिट हो गए, 2 या 3 या 4 या 6। अब हमें 1 का अपोजिट निकालना है, तो 1 का अपोजिट निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 को छोड़ दो और 2 को छोड़ दो और 5 को छोड़ दो, बचा कौन है? 3 या 4 या 6। अगर 5 का अपोजिट निकालना है तो 5 का अपोजिट कैसे निकालेंगे? 5 को छोड़ दो, इसके पड़ोसी इनको छोड़ दो, तो बचा कौन? 3 या 4 या 6, ये अपोजिट हो गए। पड़ोसी व स्वयं, अगर साधारण पासा है ना, पड़ोसी को छोड़ दो और स्वयं को छोड़ दो, पड़ोसी स्वयं को छोड़ने के बाद में जो शेष बचता है ना वो अपोजिट होते हैं। पड़ोसी और स्वयं को छोड़कर जो शेष बचता है वो अपोजिट होता है साधारण पासा। साधारण पासे का पता कैसे चलेगा? किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाए तो वो कौन सा पासा कहलाता है? साधारण पासा। साधारण पासा तो अपोजिट कैसे निकालते हैं? पड़ोसी व स्वयं को छोड़कर क्या लगा देते हैं? या की स्थिति लगा देते हैं। पड़ोसियों को छोड़ दिया और खुद को छोड़ दिया, जैसे 2 का निकालना था, 2 को छोड़ दिया, इसके पड़ोसियों को छोड़ दिया, जो बच्चे उनमें या की स्थिति लगा दी। अभी आप 2 का अपोजिट फिक्स नहीं बता सकते कि 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, लेकिन इनमें से होगा एक। लेकिन स्टैंडर्डाइज है, अब स्टैंडर्डाइज में अपोजिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 3 का अपोजिट निकालना है तो 7 में से 3 घटा दो, कितना बच गया? 4। जैसे आपको 1 का अपोजिट निकालना है, 7 में से आप 1 घटा दो, 7 में से 1 घटाएंगे तो, अगर मान लीजिए 5 का अपोजिट निकालना है, 7 में से 5 को घटा दिया तो ये इस तरीके से अपोजिट निकालते हैं। तो अपोजिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले देखो, 1 डाइस अगर एक ही पासा आपको दिया हुआ हो तो सबसे पहले देखोगे ये साधारण पासा है तो मानक पासा है। अगर ये साधारण पासा है तो साधारण पासा है तो आप कैसे पता चलेगा साधारण पासा का? अगर किन्हीं 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाए तो वो कौन सा पासा कहलाता है? साधारण पासा कहलाता है। साधारण पासे में विपरीत निकालने के लिए क्या करते हैं? पड़ोसी, इसके साथ में दिखने वाले सभी क्या होते हैं? पड़ोसी। पड़ोसी व स्वयं को छोड़ने के बाद में जो भी दिखाई देता है ना, सॉरी, पड़ोसी व स्वयं को छोड़ने के बाद में जो भी बचता है वो मतलब या की कंडीशन में हो जाएगा।
अगर किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है तो वो कौन सा पासा कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। और मानक पासा में विपरीत निकालने के लिए क्या करते हैं? 7 में से घटा देते हैं। क्या करते हैं? 7 में से घटा देते हैं। तो अब सबसे पहले आपको देखो क्या काम करना है। ये बना लिया आपने। अब इसके बाद कुछ पॉइंट लिखो आप। ये इतना लिखना है, ये बाद में लिखना, पहले इतना लिखो, इसके बाद इसके पॉइंट लिखो कुछ, बाद में ये लिखना आगे। ये पहले नोट कर लो आप। नोट कर लिए? अब लिखो, इसमें पॉइंट लिखो आप। देखो, किसी भी सतह की 4 पड़ोसी सतह होती है। किसी भी सतह की 4 पड़ोसी सतह होती है। किसी भी सतह की 4 पड़ोसी सतह होती है तथा एक विपरीत सतह होती है। किसी भी सतह की 4 पड़ोसी सतह होती है तथा एक विपरीत सतह होती है। ये बात समझ में आई? भाई कोई भी सतह होती है ना, उसकी 4 तो क्या होती है? पड़ोसी सतह होती है, एक क्या होती है? विपरीत सतह होती है। अगला पॉइंट लिखो, कोई भी पड़ोसी सतह कभी विपरीत सतह नहीं बनती। कोई भी पड़ोसी सतह कभी विपरीत सतह नहीं बनती। कोई भी पड़ोसी सतह कभी विपरीत सतह नहीं बनती तथा कोई भी विपरीत सतह पड़ोसी सतह नहीं बनती। कोई भी पड़ोसी सतह कभी विपरीत सतह नहीं बनती और कोई भी विपरीत सतह कभी पड़ोसी सतह नहीं बनती। तो विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होगी, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होगी। अगला पॉइंट लिखो, एक साथ में अधिकतम 3 सतह दिखाई देती है। एक साथ में अधिकतम 3 सतह दिखाई देती है। एक साथ में अधिकतम 3 सतह दिखाई देती है। तीनों सतह एक साथ में अधिकतम 3 सतह दिखाई देती है। तीनों सतह एक दूसरे की पड़ोसी सतह होती है। तीनों सतह एक दूसरे की पड़ोसी सतह होती है। तीनों सतह एक दूसरे की पड़ोसी सतह होती है। ये बात लास्ट का जो पॉइंट है ना, इसका कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ये एक डाइस है, इस डाइस को आप देखोगे ना तो एक साथ में आपको 3 सतह दिखाई देगी मैक्सिमम। ऐसे घुमा के तो आप देख सकते हैं, पूरी सतह देख सकते हैं, लेकिन आप वन टाइम अगर देखना चाहते हो ना तो इसमें 3 सतह देख सकते हो मैक्सिमम। 4 सतह एक साथ में दिखाई नहीं देगी। अगर पासा है तो उसमें मैक्सिमम आप 3 सतह देख सकते हो एक साथ में। समझ गए बात को? 3 से ज्यादा सतह आप नहीं देख सकते, केवल 3 सतह देख सकते हो एक साथ में। और वो तीनों सतह एक दूसरे की क्या होती है? पड़ोसी सतह होती है, क्योंकि एक साथ में दिखने वाली सतह क्या होती है? एक दूसरे के टच में होती है, इसलिए एक साथ में दिखने वाली सतह एक दूसरे की क्या होती है? पड़ोसी सतह होती है। ये तो देखो, इससे रिलेटेड मैंने नॉर्मल बात बताई। अब इसका लिखो आप, साधारण पासा और मानक पासा। इसका डायग्राम बनाओ आप।
ये दोनों डायग्राम बनाओ, एक साधारण पासा का बनाओ, एक मानक पासा का बनाओ। हो गया? ओके। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला पॉइंट लिखो भाई, दोनों डायग्राम बना लिए। यदि किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग, यदि किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तो, यदि किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तो वह साधारण पासा कहलाता है। साधारण पासा कहलाता है। अगर किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तो वो कौन सा पासा कहलाता है? साधारण पासा कहलाता है। ठीक है, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तो वो कहलाता है साधारण पासा। अब साधारण पासा में विपरीत निकालने के लिए क्या करते हैं? दूसरा पॉइंट लिखना, आप साथ साथ में लिख लो। दूसरा पॉइंट देखो, हमने देखा वन डाइस में अगर किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तो वो साधारण पासा कहलाता है, अन्यथा मानक पासा। अन्यथा मानक पासा होगा। अन्यथा मानक पासा होने का मतलब समझ गए आप? अगर किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो गया तो वह साधारण पासा है, नहीं तो वो कौन सा है? मानक पासा है। अब है साधारण पासा में विपरीत निकालने के लिए, साधारण पासा में विपरीत निकालने के लिए, साधारण पासा में विपरीत निकालने के लिए पड़ोसी व स्वयं को छोड़कर या की स्थिति लगाते हैं। अगर साधारण पासा है तो विपरीत कैसे निकालते हैं? पड़ोसी व स्वयं को छोड़कर या की स्थिति लगाते हैं। पड़ोसी व स्वयं को छोड़कर या की स्थिति लगाते हैं। जबकि अगर ये मानक पासा हो तो मानक पासा में कैसे निकालते हैं विपरीत? मानक पासा हो तो 7 में से घटाकर विपरीत निकालते हैं। 7 में से घटाकर विपरीत निकालते हैं। मानक पासा हो तो 7 में से घटाकर विपरीत निकालते हैं। देखो मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं अभी। अगर एक पासा है तो उसमें ये देखते हैं किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो जाए तो वो कौन सा पासा कहलाता है? साधारण पासा। अन्यथा कौन सा कहलाएगा? मानक पासा।
यदि साधारण पासा है तो विपरीत निकालने के लिए पड़ोसी व स्वयं को छोड़कर क्या लगाते हैं, या की स्थिति। जैसा यहां पर आपने देखा, पड़ोसी व स्वयं को छोड़कर या की स्थिति लगाई तो ये बन गया। और अगर मानक पासा है तो 7 में से घटाकर विपरीत निकालना है। जैसे 3 का विपरीत निकालना है तो 7 में से 3 को घटाया तो बच गया 4। 1 का विपरीत निकालना है, 7 में से 1 को घटा दिया तो बच गया 6। 5 का विपरीत निकालना है तो 7 में से 5 को घटा दिया बच गया 2। तो मानक पासा में विपरीत निकालने के लिए क्या करते हैं, किस में से घटाया जाता है भाई, 7 में से घटाकर विपरीत निकाला जाता है। बताओ यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। तो ये आपने नोट कर लिया। अब देखो इसमें आगे, अब 2 डाइस से रिलेटेड देखिएगा, हमारा हेडिंग होगा इसमें 2 डाइस। अभी तक हमने जो बात की थी ना वो 1 डाइस से रिलेटेड बात की थी। अब जो हमारी बात होगी वो 2 डाइस से रिलेटेड बात होगी। क्लियर दिखाई दे रहा है? ओके। तो 2 पासे आपको एक साथ में दिए हुए होंगे। तो इसमें सबसे पहले जो कंडीशन है वो कंडीशन आप देखेंगे, यदि एक सतह समान हो। अब बात को ध्यान से समझना, यदि एक सतह समान हो, 10 टाइप होंगे इसके। ये दिखाई दे रहा है क्लियर भाई? एक दिखाई नहीं दे रहा है या? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। यदि एक सतह समान हो। दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा इसी में, यदि 2 सतह समान हो। और तीसरा पॉइंट है, तीनों सतह अलग अलग हो। चलो ये हमारे 3 पॉइंट बनते हैं यहां पर। यदि एक सतह समान हो, यदि 2 सतह समान हो, यदि तीनों सतह अलग अलग हो। अब देखो ये क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि यहां पर ये 2 पासे अलग अलग है, पासा एक ही है। पासा एक ही होगा, इस पासे को आपके सामने 2 बार रखा जाएगा। पासा एक ही है, इस पासे को आपको दिखा दिया, जो नंबर आपने दिखाई दिए वो नोट कर लिए। फिर दोबारा मैंने आपको दिखाया, जो आपको नंबर दिखाई दिए वो आपने नोट कर लिए। फिर आपको अपोजिट निकालना है। हो सकता है कि दोनों के अंदर आपको 2 बार दिखाया ना, तो उनमें कोई एक सतह आपको कॉमन नजर आई हो सकता है आपको 2 सतह कॉमन नजर आई हो। अगर तीनों सतह कॉमन नजर आई तो वो तो एक ही डाइस बन गया। फिर भाई मान लीजिए दोनों बार में सेम सतह आपको नजर आई। अगर सेम सतह दोनों बार में अगर नजर आती है, इसका मतलब तो क्या हुआ, सेम सतह नजर आई, इसका मतलब तो 1 डाइस का क्वेश्चन हो गया ना, 2 डाइस का क्वेश्चन नहीं बचा। तो ऐसा नहीं है कि पासे अलग अलग होते, पासा तो एक ही होता है, उसको आपके सामने 2 बार रखा गया है। आगे हम देखेंगे 3 बार रखेंगे उसी डाइस को, उसी डाइस को 4 बार भी रखेंगे। तो 2 बार रखा तो ऐसा हो सकता है ये सतह कॉमन नजर आ जाए, हो सकता है 2 सतह कॉमन नजर आए। ऐसा नहीं हो सकता तीनों सतह कॉमन नजर आई थी, वो तो 1 डाइस का क्वेश्चन बन गया, फिर 2 डाइस का क्वेश्चन नहीं बचा। हो सकता है कि दोनों बार में तीनों सतह अलग अलग नजर आ जाए, ऐसा हो सकता है। तीनों सतह अलग अलग नजर आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो अब देखो, यदि एक सतह समान हो तो इसको आप समझिएगा, ये 2 डाइस आपको दिए हुए हैं। ये है डाइस और कुछ नंबर इसमें लिखा हुआ है, और फिर एक डाइस और लिया है यहां पर। ये लो जी। अब इसमें एक सतह हम कॉमन बनाएंगे इसमें,
कॉमन सतह बनाए तो इसको आप देखिएगा, यहां मैं नंबर लिखता हूं 4, यहां नंबर लिखता हूं 2, यहां नंबर लिखा मैंने 1, यहां नंबर लिखा मैंने 4, यहां नंबर लिखा मैंने 5, यहां नंबर लिखा मैंने 6। इस तरीके से कुछ नंबर लिखे हुए हैं और ये दो पासे आपके सामने हैं। इन पासों में आपको क्या ज्ञात करना है? अपोजिट ज्ञात करना है। अब इनमें अपोजिट ज्ञात करना है तो आप इसको देखेंगे और देख के इसमें क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि कोई एक सतह कॉमन है, दो सतह कॉमन है, तीनों सतह अलग अलग है। तो आपने देखा तो इनमें कितनी सतह कॉमन है? एक सतह। कौन सी है? 4। आप दोनों में देखेंगे तो दोनों में इसमें भी 4 नजर आ रहा है और इसमें भी कितना नजर आ रहा है भाई? 4। दोनों में कॉमन सतह आपको 4 नजर आ रहा है। और देखो इसमें भी टॉप की सतह पर 4 है और इसमें भी टॉप की सतह पर कितना है? 4। दोनों में टॉप की सतह पर 4 है, इसका मतलब 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा और 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। आप डायरेक्ट बता देंगे, इसमें घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो आपको क्या होगा, अगर टॉप में 4 है, टॉप में 4 है, एक सतह कॉमन है और वो सतह दोनों में देखो समान स्थिति में है। ये 4 टॉप में है, ये 4 भी टॉप में है। तो अब क्या होगा, 1 यहाँ राइट में है तो 6 भी राइट में, तो 1 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 6 और 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 5। लेकिन ये स्थिति चेंज हो जाए, कॉमन सतह तो है बट स्थिति चेंज हो जाए तो क्या करना है? एक काम करो आप, यहां सतह और यहां कॉमन कौन सी सतह है? 4। तो 4 से क्लॉकवाइज घुमाओ, क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे घूमती है ना, या एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो दूसरे को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, एक को क्लॉकवाइज घुमाते हो तो दूसरे को क्लॉकवाइज घुमाओ। तो घड़ी की दिशा जैसे ये है तो घड़ी की दिशा में घुमाओ ऐसे आप, तो घूमेंगे तो कौन आएगा? 4 1 2, 4 1 2 लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। इसमें भी घड़ी की दिशा में घुमा, 4 6 और 4 6 और घड़ी की दिशा में 4 6 और 5। 2 का अपोजिट कौन है? 5 का अपोजिट कौन है? 2। 1 का अपोजिट कौन है? 6 का अपोजिट कौन है? बात समझ में आ रही है क्या आपको? देखो नहीं समझ में आ रही तो एक बार फिर से देख लो। इसमें मैंने क्लॉकवाइज लिखा 4 1 2, 4 1 2। इसमें भी क्लॉकवाइज लिखो 4 6 और 5, 4 6 और 5। 2 का अपोजिट कौन हुआ? 5। 5 का अपोजिट कौन हुआ? 2। 1 का अपोजिट कौन हुआ? 6। 6 का अपोजिट कौन हुआ? 4 का अपोजिट कौन बचेगा भाई? यहां पर 3। तो 4 का अपोजिट कौन हो गया? 3 हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। इसकी दूसरी स्थिति देखो आप, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका यहीं पर। जैसे एग्जांपल है ये वाला, चलो ये देखो यहां पर, इसमें अगर आप देखोगे ना तो इसमें भी इसी तरीके से नंबर लिखेंगे। अभी नंबर लिखा है यहां पर 5 4 1 1 6 3 नंबर लिख दिया मैंने। इनमें कॉमन सतह कौन सी है बताओ? एक सतह कॉमन है, दोनों में क्या है? 1 1 1 कॉमन है। तो कॉमन सतह से क्लॉकवाइज घुमाओ, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो घड़ी की दिशा में ऐसे 1 5 4, 1 5 4। इसमें भी घूमो क्लॉकवाइज, 1 6 और 3, 1 6 और 3। 4 का अपोजिट 3 और 3 का अपोजिट 4। 5 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 5। तो 1 का अपोजिट कौन बचेगा? 1 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 1। 5 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 5। 4 का अपोजिट 3 और 3 का अपोजिट 4। पूछेगा एक का ही आपसे, अगले की मर्जी है, वो 1 का पूछ ले, 1 5 का पूछ ले, 1 4 का पूछ ले, किसी एक का पूछेगा और अपोजिट आप बता सकते हो आराम से। देखो अगर आपने दोनों पासों को देखा और एक सतह कॉमन नजर आ गई
तो कॉमन सतह से समान दिशा में आप घुमाओ उसको और घुमा के अपोजिट निकाल सकते हो। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ पहले तो मुझे। बात समझ में आ गई है? ओके, ये बात समझ में आ गई। तो अगला देखो, दूसरी कंडीशन क्या है, यदि दो सतह समान हो। मान लीजिए आपने दोनों पासों को देखा, एक सतह समान नहीं, कितनी सतह समान आ गई? दो सतह समान आ गई। तो चलो देखिएगा, जैसे आपको डाइस ये मिला, ये दो पासे दिए हुए हैं, दो, 5, 1, 2, 1, 6। ओके, आपको ये दिखाई दिया इस टाइप का एग्जाम्पल, तो आपने देखा कि इसमें सतह कितने कॉमन है। आपने देखा एक है, एक भी इधर भी है, अरे एक दोनों साइड में है ना, एक तो है, एक इधर भी है। फिर आपने देखा कि इधर दो है, इधर भी कितना है, दोनों साइड में कितना है भाई, दो दो है। तो आपने देखा दोनों साइड में दो दो भी है, ठीक है। दो सतह समान हो गई तो तीसरी सतह एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी अपने आप ही। दो सतह समान हो गई तो तीसरी सतह एक दूसरे की क्या होगी, अपोजिट। अपोजिट होगी तो यहां पर 5 का अपोजिट कौन हो जाएगा रे, 5 का अपोजिट हो जाएगा 6। बोलो कोई दिक्कत इसमें, बताओ कोई दिक्कत है? 5 का अपोजिट तो 6 हो गया, कोई बात नहीं। अब किसका अपोजिट बनाए अपन? अब बताएंगे 2 का अपोजिट कौन होगा। तो 2 का अपोजिट बताने के लिए हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है भाई। 2 को खुद को तो छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? खुद का खुद तो विपरीत नहीं हो सकता। 2 का पड़ोसी 1 है, ये इसका अपोजिट थोड़ी हो सकता है। 2 का पड़ोसी 5 है, ये अपोजिट थोड़ी हो सकता है, पड़ोसी अपोजिट हो ही नहीं सकता। 2 का पड़ोसी 1 है, ये भी अपोजिट नहीं हो सकता। 2 का पड़ोसी 6 है, 2 का पड़ोसी 6 है, ये भी अपोजिट नहीं हो सकता। अरे भाई 2 के पड़ोसी और स्वयं तो अपोजिट नहीं हो सकते ना, तो पड़ोसी और स्वयं को हटा दिया तो बच्चा कौन यहाँ पे? 3 और 4। तो 2 का अपोजिट एक तो 3 हो सकता है, या कौन हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 या 4 हो सकता है। अब इसी तरीके से आपको मान लीजिए 1 का अपोजिट पूछ ले, तो 1 का अपोजिट पूछिए ना, 1 को छोड़ दो, इसका पड़ोसी 2 है, इसको छोड़ दो, 5 को छोड़ दो और 6 को छोड़ दो, पड़ोसी स्वयं को छोड़ दिया, बच्चा कौन? वही 3 या 5, 3 या 4। बात समझ में आई क्या? 3 या 4 हो जाएगा। अब बाई चांस आपको ये बोल दे कि 3 का अपोजिट कौन होगा, तो 3 का अपोजिट 2 भी हो सकता है, 3 का अपोजिट 1 भी हो सकता है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि 3 का अपोजिट कौन हो सकता है, तो 3 देखो 2 के अपोजिट में भी हो सकता है, 3 1 के अपोजिट में हो सकता है, इसलिए 3 का आंसर क्या आ जाएगा, 1 या 2 हो जाएगा। ऐसे 4 का अपोजिट पूछे नहीं तो आप बता सकते हैं 4 2 के अपोजिट भी हो सकता है, 1 के अपोजिट भी हो सकता है, इसलिए 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 1 या 2। इस तरीके। तो अगर दो समान सतह है तो शेष तीसरी सतह एक दूसरे की क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अगर दो सतह समान है तो शेष तीसरी सतह एक दूसरे की क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। अन्य सतह का विपरीत निकालने के लिए क्या करेंगे, पड़ोसी व स्वयं को छोड़कर जो भी शेष बचता है ना वो उसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। बात समझ में आई? पड़ोसी व स्वयं को छोड़कर जो भी शेष बचता है ना वो उसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसको। अब देखो
यहां मैंने लिखा ए बी ई ई बी और सी। अब अपोजिट निकालना है तो सबसे पहले देखो इसमें सतह कितनी कॉमन है भाई, बीर ई सेम है कि नहीं है, तो बची कौन सी इसमें सी बची, इसमें कौन बची ए। तो इसमें हम क्या बताएंगे, एक का अपोजिट कौन हो जाएगा, एक का अपोजिट सी हो जाएगा। ठीक हो गया। अब एक का अपोजिट सी हो गया, अब आपको बी का अपोजिट पूछ ले तो बोलो बी का अपोजिट है, एक तो बी नहीं हो सकता, बी का पड़ोसी ए भी नहीं हो सकता, बी का पड़ोसी ई है ये भी विपरीत नहीं हो सकता, बी का पड़ोसी सी भी नहीं हो सकता, बचा कौन है डी और एफ। तो आंसर होगा डी या एफ। अब इसी तरीके से ई का अगर अपोजिट पूछे ना तो ये आंसर हो जाएगा डी या एफ, डी या एफ। और इसी तरीके से आपको अगर डी का अपोजिट पूछे ना तो डी का अपोजिट डी देखो बी के भी हो सकता है, डी ई के भी हो सकता है, तो हो जाएगा बी या ई। और अगर आपको एफ का अपोजिट पूछे ना तो एफ भी इन दोनों के विपरीत हो सकता है, बी या ई। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर, अगर दो सतह समान हो तो। अब देखो आगे, अगर तीनों सतह अलग अलग हो तो तीनों सतह अलग अलग हो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, तीनों सतह ही आपको अलग अलग दे दी जाती है। इस तरीके से हैं आपकी तीनों सतह अलग अलग। जैसे एक पासा ये है और एक पासा आपको और दे दिया जाता है यहां पर। चलो ये देखिएगा, ये दो पासे आपको दिए हुए हैं, यहां पर कुछ नंबर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा मैंने 2 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 1 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, इस तरीके से नंबर लिखे हमने कुछ। और अब अपोजिट निकालना हो तो ध्यान रखना तीनों सतह अगर अलग अलग है ना तो आप ये देखना कि ये साधारण पासा एक मानक पासा है, और कोई मतलब नहीं है आपको। तो एक साधारण हो जाए एक मानक हो जाए तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर एक साधारण दूसरा भी, अगर तीनों सतह अलग अलग होनी चाहिए पहली बात तो, अगर तीनों सतह अलग अलग है क्या इसमें, तो ये अगर साधारण हो गया ना तो ये भी साधारण होगा, और ये मानक है ना तो ये भी क्या होगा मानक होगा। कैसा क्यों है देख लेना। इसमें देखो ये साधारण है एक मानक है, बताओ 5 और 2 का योग 7 साधारण है ना, ये भी साधारण होगा। देखो 4 3 का योग 7, एक साधारण है तो दूसरा भी साधारण होगा। और इसमें अपोजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे आपको 2 का अपोजिट निकालना है तो भाई साधारण पासा है, 2 का अपोजिट कैसे निकालोगे आप, पड़ोसी व स्वयं को छोड़कर या की स्थिति लगाओगे कि नहीं लगाओगे। तो 2 का अपोजिट निकालना है तो 2 को छोड़ दो, 5 को छोड़ दो, 6 को छोड़ दो, अब बच गया कौन कौन है, 1 या 3 या 4, इनमें से अपोजिट कोई भी हो सकता है। आपको 5 का अपोजिट पूछे तो साधारण पासा है तो कैसे निकालें, 5 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, 6 को छोड़ दो, बच गया कौन 1 या 3 या 4। आपको 6 का अपोजिट पूछ ले, अगला तो किसी का अपोजिट पूछ सकता है। 6 का अपोजिट पूछ ले तो 6 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो और 5 को छोड़ दो, तो 1 या 3 या 4 हो सकता है। अगला 1 का अपोजिट पूछ ले तो 1 को छोड़ दिया, 3 को छोड़ दिया, 4 को छोड़ दिया, तो बच्चा कौन है 2 या 5 या 6। अगला हो सकता है 3 का पूछ ले तो ये बचेगा 2 या 5 या 6। हो सकता है अगला 4 का पूछ ले तो 2 या 5 या 6। अब आगे देख लो, एक को मानक बना के देख लो, दूसरा अपने आप मानक बन जाएगा, बना के देखो। एक को मानक बनाएंगे तो दूसरा भी मानक हो जाएगा। बनाओ इसको, 2 है, 3 है,
6, ये क्या है बताओ। अब तीनों सतह अलग होनी चाहिए, वो भी अपने आप मानक बन जाएगा। 1 बचा कौन है, 4 5, ये भी देख लो क्या बन गया, अरे बन गया ना मानक। एक मानक दूसरा अपने आप मानक बन जाएगा, एक साधारण दूसरा भी साधारण बन जाएगा, क्योंकि किताब में गलत मिलेगा आपको, वो ध्यान नहीं देना है। इसी तरीके से आपको सोल्व करना है क्वेश्चन, ध्यान रखना है इस बात का। अब 2 का अपोजिट निकालना है, मानक है तो कैसे अपोजिट निकालेंगे, 7 में से 2 को घटा दो, कितना बच गया 5। 6 का अपोजिट निकालना है, 7 में से 6 को घटा दो 1। 3 का अपोजिट निकालना है, 7 में से 1 को घटा दो भाई, सॉरी 3 को घटा दो 4। इधर से पूछ ले तो 1 का अपोजिट पूछिए, 7 में से 1 घटाया तो 6। 5 का अपोजिट पूछिए, 7 में से 5 घटाया तो 2। अगर 4 का अपोजिट पूछिए तो 7 में से 4 घटाया तो 3। ओके, अब इसको नोट कर लो। यहां से क्वेश्चन लगभग संभावना है कि यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है उसी से, इसलिए अच्छे से इसको आप कर लो नोट। अब देखो आगे बात देखो, आप 3 डाइस से रिलेटेड देखना। अब 3 डाइस से रिलेटेड देखोगे ना तो आपको 3 पासे एक साथ में दिए हुए होंगे, और 3 पासे आपको एक साथ में दिए हुए हों तो आप विपरीत किस तरीके से निकालें। देखो एग्जाम्पल है तो वो निकाल लो आप, 3 डाइस से रिलेटेड बुक से निकाल लो, वो बता देते हैं। अगर 3 डाइस आपको दिया हुआ हो तो अपोजिट निकालने के लिए हम हालांकि 2 डाइस का भी यूज कर सकते हैं, 2 डाइस का हालांकि हम यूज कर सकते हैं इसमें। और एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, यहां पर एक एग्जाम्पल लिखूंगा यहां पे, उसको देखिएगा आप ध्यान से। ये 3 डाइस से रिलेटेड, साथ साथ में नोट कर लेना इसको। पहले आप बनाओ यहां पर 3 पासे इस तरीके से, चलो जी। अब ये इस तरीके से आपको 3 पासे दिए हुए हैं, इसमें अब नंबर लिख रहे हैं हम। जैसे यहां लिखा 6, यहां लिखा 1, यहां लिखा 4, यहां लिखा 5, 3, 6, 4, 2 और 1। अब इसमें हालांकि 2 का विपरीत पूछा है, लेकिन हम आपको सभी का बताएंगे कि विपरीत किस तरीके से निकालना है। इसमें अपोजिट निकालने के लिए देखो आप क्या करेंगे, किसी का अपोजिट निकालना है ना। जैसे मान लीजिए 1 का अपोजिट पूछ लिया आपसे, अगर 1 का अपोजिट पूछा है तो आप 1 को छोड़ दो, अब जितने पड़ोसी हैं ना उनको भी छोड़ो। 1 का विपरीत निकालना है, 1 को खुद को छोड़ दिया, इसका पड़ोसी 6 है इसको भी छोड़ दिया, इसका पड़ोसी 4 है इसको भी छोड़ दिया, एक और कहीं है ये रहा, 1 का पड़ोसी 2 है इसको भी छोड़ दिया, 4 तो छोड़ ही दिया। अब बचा कौन कौन, 3 और है। अब ये देखो कि 3 और 5 में सबसे ज्यादा बार कौन दिखाई दे रहा है, 3 तो यहां पर 1 बार दिखाई दे रहा है, 5 भी कितनी बार दिखाई दे रहा है, 1 बार। ये बराबर संख्या में दिखाई दे रहे हैं, तो ये लॉजिक यहां पर छोड़ देना। अब लॉजिक यूज क्या करना, आप लॉजिक यूज करना कि दोनों में कितनी सतह कॉमन है भाई, 1 सतह कॉमन है, कितना कितना है, बस अपोजिट निकाल देंगे आराम से। कैसे, क्लॉकवाइज घुमाओ, घुमाओ क्लॉकवाइज, बताया था ना। तीसरे से कोई मतलब नहीं, एक बार छोड़ दो उसको। 6 4 1, 6 4 और 1, इसमें भी घुमाओ, 6 3 और 5, 6 3 और 5, 1 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 3 और 3 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट कौन बच गया रे, 2 बच गया, 6 का अपोजिट 2 बच गया, हो गया आंसर। बस किस तीसरे का यूज ही नहीं किया, नहीं किया, डायरेक्ट ही आ गया। लेकिन पहले मैंने बात बताई ना, उसका कंसेप्ट है, एक अलग बात है।
उसको पहले यूज करना आप। अगर वो उस लॉजिक में देखो बराबर संख्या ही नहीं तो आप ये यूज कर लो। और इसमें भी 2 डाइस वाले में ये काम करना, जिसमें एक सतह कॉमन हो वही देखना आप, उससे फटाफट हो जाए, या की कंडीशन में बचिए नहीं। क्या करना, फटाफट एक सतह कॉमन हो वो लॉजिक देखना आप। एक सतह कॉमन वाला देख के क्लॉकवाइज घुमाया, आंसर आया, बस काम खत्म हो गया इसका। बात समझ में आई? एक एग्जाम्पल और देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखो। इसमें ये पहला एग्जाम्पल हुआ, दूसरा एग्जाम्पल है यहां पर। जैसे अभी 4 डाइस दिए हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 डाइस दिए हुए होते हैं, 2 डाइस से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है डायरेक्ट। चलो जी, अब इसमें जैसे मैं नंबर लिखता हूं, इसमें से हमने एग्जाम्पल लिया एक, और इसमें से मैंने नंबर लिखा 2 3 4 1 2 3 3 4 5 6 4 2। ठीक है, अब इसमें देखिएगा आपको अपोजिट निकालना है। अभी इसमें तो कोई एक दो किसी का पूछा होगा, लेकिन हम सभी का अपोजिट निकालते हैं। एक एक संख्या का हम अपोजिट निकालेंगे। देखो, अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो कोई दो सतह, दो पास ऐसे उठाओ जिनमें एक सतह कॉमन हो। पहले और दूसरे में कितने सतह कॉमन है बताओ? 3 2 3 2, इसको छोड़ो आप। दूसरे तीसरे में कितनी सतह कॉमन है? 3 3 कॉमन है दोनों में, एक ही सतह कॉमन है, बस हो गया काम, हो गया। 3 से घुमाया, 3 1 2, 3 1 2, इसमें भी घुमाओ, 3 4 5, 3 4 5, यहां लिख रहा हूं देखो ये चीज, 3 1 2, 3 1 2, इसको घुमाओ, 3 4 5, 3 4 5, 2 का 5, 5 का 1, 1 का 4, 4 का 1, 3 का अपोजिट कौन बचा रहे हैं? 6 बच गया। ठीक हो गया, ये अपोजिट हो। पहले का और चौथे का तो काम में नहीं लिया, नहीं लिया, काम में लिया ही नहीं, डायरेक्ट कर दिया हमने, कुछ नहीं लिया काम में, काम में नहीं लिया। पहले और चौथे में कितने कॉमन है? 2 2 भी तो है, 2 4 2 4 कॉमन है, 2 4 2 4 2 कॉमन है। पहले और तीसरे में देखो, देखें 3 4 3 4 2 कॉमन है। दूसरे और चौथे में देखो, देखें 2 2 कॉमन है, और कोई नहीं है ना, तो इससे भी कर लो चाहे आप, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से? इनसे करो। कौन कौन कॉमन है? 2 2 है ना, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो 2 से घुमाओ, 2 3 1, 2 3 1, इसमें भी घुमाओ, 2 6 4, 2 6 4, 1 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 4 ही है ना, 4 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 6 ही है ना, 6 का अपोजिट 3, 2 का अपोजिट कौन बचा भाई? 5 बचा, तो 2 का अपोजिट 5। तो ऐसे दो पासे उठाओ जिनमें एक सतह क्या मिल जाए आपको? कॉमन मिल जाए, काम फिनिश। अगर नहीं मिलता है एक सतह कॉमन है, तो 2 सतह कॉमन वाला देख लो। जैसे पहले और दूसरे में कितनी सतह कॉमन है? 2 2 3 2 3 है ना, 2 3 2 3 2 3,